राधे राधे। उबलते पानी में दही डालिए और बहुत ही अनोखी शानदार रेसिपी बनाइए दोस्तों। तो आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आज बहुत ही बढ़िया एक बिल्कुल यूनिक डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं नाप बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया था, तो 1 कप पानी लिया है। तो ध्यान से सुनिए, 1 कप दही तो 1 कप पानी लेना है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी रेसिपी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ दही को डालकर, और कई लोग कहते हैं कि दही डालने से चीज वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गर्म पानी में दही डालने से कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ना खराब होता है, और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनती है। इसमें कई फ्लेवर आते हैं उभर के। तो आप इस तरह से, मैंने पहले भी बनाई थी, आप लोगों ने पसंद करी थी। आज मैं एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ दही से बनी। तो बस मैंने दही को अच्छे से घोल लिया है। घोलने के बाद में अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूंगी। तो मसालों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नमक लिया है, यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, हल्दी ली है और मोटी मिर्च ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो में अगर आपकी रह जाती है तो बाद में देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होती है। तो ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां ली हैं, तो यहाँ पे मैं 1-1 चम्मच सब्जी डालूंगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है और 1 चम्मच के करीब मैं गाजर डाली हूँ। दोस्तों मुझे हाथ से काम करना अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं आपके पास चमचा नहीं है, तो दोस्तों अपनी अपनी पसंद होती है कैसे काम करें। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया हरा, और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने हरा प्याज डाल दिया है, और सफेद प्याज डाल दे, कोई सा भी प्याज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर है, आप कौन सी सब्जियां डालना चाहते हैं, और जो आपके बच्चों को पसंद हो डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अदरक भी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कॉर्न भी डाल सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद हो सब कुछ डल सकता है। और बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी है। ये मेरी खास फ्रेंड ने मुझे बताई थी, क्योंकि मैंने बनाई थी तो वो कहने लगी कि ऐसे भी बनती है एक रेसिपी। तो मैंने कहा चलिए हम इसको बना के देखते हैं। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने बनाई थी लोगों को कंफ्यूजन रहा था कि आपने कितना दही कितना पानी लिया था। तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसमें 1 कप दही और 1 कप पानी लिया है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अब आधा कप मैंने बेसन लिया है। तो मैं इसी कप का नाप बता रही हूँ जिससे मैंने यहाँ पे दही और बेसन डाला है, पानी डाला था, इसी कप से मैंने आधा कप बेसन डाला है। तो यहाँ पे रेसिपी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी भी जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनेगी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ली है, इसी नाप से जो आधा कप बेसन था उसी नाप से मैंने आधा कप सूजी ली है। अब यहाँ पे मैंने पिज्जा हर्ब्स लिया है, अब ऑर्गेनिक कुछ भी डाल सकते हैं, और इसे सब चीजों को अच्छे से पक जाता है, इसमें कच्ची नहीं रहता है दोस्तों। आप इसे इस तरह से तैयार कर सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये जरूर डालिएगा, क्योंकि बच्चों को इसमें जो अच्छा सा टैंगिंग सा एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, लोगों को बहुत पसंद होता है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये जरूर डालिएगा। इसको बिल्कुल भी नहीं, और घर के सामानों से ही तैयार हो जाता है, जैसे कि आप सबके पास में होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें घर में आसानी से मिल जाती हैं। और गैस को मैंने मीडियम आंच पे कर लेना है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको पकाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दही गर्म होने के बाद इसमें आपको लगेगा फट जाता है, तो कोई बात नहीं, हम सब चीज मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर भी तो फट के ही बनता है ना दोस्तों। तो हम नींबू डालते हैं जब भी फटता है ना, तो ये एक ऐसा अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो आप समझ लीजिएगा, जो दही बनता है वो पनीर का रूप ले लेता है। और भी मैं इसमें बहुत सारी चीजें डालूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक गाढ़ा बैटर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपके पास सूजी नहीं है, आप ओट्स डाल सकते हैं। ओट्स नहीं है तो चावल का आटा डाल सकते हैं। अपनी अपनी पसंद है दोस्तों, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से बैटर तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी तैयार होता है। और बिल्कुल परफेक्ट नाप लेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं आपको पकाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना ही करेंगे। आप देख रहे होंगे पैन से छूटने लगा है, और थोड़ी देर रखने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब मैं यहाँ गैस को बंद कर रही हूँ।
तो मुझे आप अपने फटाफट से कमेंट लिखते जाइए, जब टाइम लगेगा मैं कमेंट का जवाब दूंगी। अभी नहीं देख रही हूँ किसी का भी कमेंट का। तो चलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसको मैं प्लेट में डाल लेती हूँ। तो अभी इस तरफ हम आ चुके हैं। तो यहाँ हमने एक प्लेट ले ली है। अब इस बैटर को इसमें डाल देंगे। आप इसी पैन में भी ठंडा कर सकते हैं, पर मैं डाल रही हूँ इसमें। जरूरी नहीं है, एक बर्तन से भी काम हो जाता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो 10 बर्तन भी होते हैं, और नहीं तो बस अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। और मैं आपको हाथ की हाथ बना के दिखा रही हूँ गरम में ही। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरह से हमारा बैटर तैयार हुआ है। बहुत ही यम्मी लगता है। और ठंडा होने के बाद कैसा बनेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हर रोज मेरी नई नई रेसिपी देखने के लिए रंजना गुप्ता के पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। और हर रोज मैं दोस्तों 2 बजे आती थी। अब मैं कल से, जैसे पहले टाइम पे 1:30 बजे आती थी, तो मैं 1:30 बजे आऊंगी। तो आप लोग 1:30 बजे आइएगा। और शाम को मेरा टाइम वही है 6 बजे का, क्योंकि अब मौसम चेंज होने लगा है। पहले सर्दी थोड़ी ज्यादा थी, आपको पता है। और जगह सर्दी नहीं होती, दिल्ली की सर्दी तो बहुत होती है। और बरसात कम, आप सबको पता है दिल्ली में बारिश हो रही है। और कुछ ना कुछ गर्म खाने में अच्छा लगता है, तो ये दिल्ली के वालों के लिए रहती है। और यहाँ मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे, आप चाहे तो 2 चम्मच इसमें घी डाल सकते थे, मैंने घी नहीं डाला है। जैसे जैसे 5 मिनट रखेंगे तब ठंडा हो जाएगा। ऐसे दिखाऊंगी कैसे डो तैयार होगा। तो ठंडा होने के बाद में, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपके लिए कर रखा है, वो सामने मैंने रख लिया है। तो इस तरह से ये डो तैयार हो जाता है। आप देख रहे होंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बहुत पानी नहीं बताया है कि आप रखो घोलो। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से डो तैयार हो जाता है। तो उसको क्या करना है, फिर इस तरह से मसल लेना, अच्छे से एक साथ करना है, जैसे हम डो को करते हैं। तो आप जैसे मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, अभी वो गर्म है इसलिए। तो बस इस तरह से हम मसल लेंगे। और आपको पता ही है बेसन भी प्रोटीन से भरपूर होता है। ये सब चीजें प्रोटीन से भरपूर है। और बच्चों को तो बहुत अच्छी चीजें लगती हैं इस तरह की। तो हमारे संग मैं नाम पढ़ लेती हूँ, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। तो मैं फटाफट से एक बार कमेंट पढ़ लेती हूँ। और इधर मैं तैयारी भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए फटाफट से। तो यहाँ मेरी गैस पे ये रखे थे। चलिए, तो मैं इनको भी पलट रही हूँ हाथ की हाथ। तो यहाँ पे बस अब आप छोटा छोटा सा इस तरह से एक पोर्शन तोड़ना है आपको। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा पोर्शन लेना है। और आप हाथ में अगर चाहें तो इस तरह से ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो ऑयल की कोई जरूरत नहीं है। अभी कम ऑयल में बना सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हमने इसको फैला लिया एक टिक्की की तरह, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अब मैंने एक स्लाइस चीज ली है। आपके पास मोज़रेला चीज हो, स्लाइस हो, या कोई भी हो, वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी प्लेट में रखी है, तो चिपक गई है। तो जितनी आपके बच्चों को पसंद हो, आप देख रहे होंगे मैंने भी भर भर के डाल रही हूँ, उतनी डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। और बंद करके इस तरह से टिक्की बना लेंगे। अगर, और इसको मैं बताती हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, या आप इस पे अरारोट लगा सकते हैं, कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं, या आप नमकीन सेव लगा सकते हैं। जो भी इच्छा हो, क्रिस्पीपन देने के लिए और ज्यादा। पर हमने सूजी मिलाई है, इससे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती है। हमारे संग उर्मिला जी, सुशीला जी, नम्रता जी, और हमारे साथ रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, स्मृति जी, और संजय दीक्षित जी। तो ये सब जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब मैं आपको गैस की तरफ ले चलती हूँ। तो यहाँ फटाफट से, तो यहाँ आज मैं तवे पे ही बताऊंगी दोस्तों, इसे मैं ज्यादा नहीं करूंगी। तो यहाँ मैंने एक तवा रख लिया है गैस पे। तो
तो मैं आपको तवा इधर रख लिया है और आपको तवे पे ही बना के दिखाऊंगी। आप चाहे तो इन्हें सैलो फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे तवे पे भी बना के दिखा रही हूँ। तो चलिए हम इस तरफ आ चुके हैं। मैंने घर का रोटी वाला तवा ही लिया है, इसमें जरूरी नहीं है, आप चाहे तो सैलो फ्राई कर सकते हैं या फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मैं तवे पे ही बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हम घी डालेंगे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। बस घी गर्म होना चाहिए। इसे मीडियम से लो पे पकाना है, बहुत तेज पे नहीं करना है, क्योंकि क्रिस्पी होनी है अंदर तक। वैसे सब हमारा पका हुआ है दोस्तों। इसमें सब्जियों का क्रंची क्रंची टेस्ट आता है और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ प्लेट मेरी, जब तक हमारा हल्का सा घी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको फटाफट से आगे का पार्ट दिखा देती हूँ कैसे क्या करना है। तो और दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपसे मुझे बात भी करनी है, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा सा अरारोट लिया, जैसे मैं आपको कह रही थी इस तरह से। तो यहाँ पे लाइव में जो बनता है, इसमें एडिट नहीं होता है कि हम ऐड करके बना रहे हैं। लाइव में जो बनता है वो आपके सामने होता है दोस्तों। तो हमारी कोशिश रहती है, पर आप सबको पता है फिर भी लोगों को हम लाइव में बना रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें एडिंग का तो कोई काम ही नहीं है। लाइव में जो बनता है आपके सामने होता है। तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बस इस तरह से हमें कर लेना है, एक्स्ट्रा को झाड़ देना है और इसको हमें धीमी आंच पे सेक लेना है। तो घर के तवे पे भी ऐसे बना सकते हैं, एक साथ 4-4, 5-5, 6-6 भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा तवा लें छोटा लें, इस तरह से भी। चलिए सीखने के बाद कैसी लगती है मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। तो मैं आपको इधर प्लेट की तरफ ले चलती हूँ जो हमने तैयारी कर रखी है, और दिखाती हूँ आपको कितनी मस्त लगती है बनने के बाद में। तो यहाँ पे अब मैं आपको ले चल रही हूँ। यहाँ हमने आप लोगों के लिए सेक के अभी यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे, इस तरह से रखी हुई थी और इधर हमने गैस पे रखी हैं और इस तरह से मैंने यहाँ पे सेक रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो अभी नीचे से मैंने एक तरफ से पलट दिए हैं और इसमें मैंने ऊपर लगाया था हम जवे का, जो हम बनाते हैं घर में, उसको मैंने पीस कर उसको लगाया था ब्रेड क्रम से। मैं दिखा देती हूँ इसमें मैंने क्या लगाया था, क्योंकि मैं अलग अलग चीज रखती हूँ, अलग अलग तरीके से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से, मैंने इसको पहले भी मैंने एक बार आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। तो इसको इस तरह से करके ही मैंने करा था, तो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने इसको इसमें लपेटा था। तो यहाँ मेरे साबुत जवे होते हैं जो सब लोग खाते हैं, तो मैंने इसमें लपेट लिया था और इसे मैंने करके डाला था। तो आप तवे में देख रहे होंगे कैसे बिखरे हैं, पर इसे लगाने से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे और मैं ये दिखा देती हूँ, मैंने इसको पलट दिया है। इसको बिल्कुल धीमे आंच है, देख सकते हैं मैं, क्योंकि मेरा तवा थोड़ा सा ऐसा है, दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल धीमी आंच कर रखिए, क्योंकि गैसें आजकल फिर भी तेज हो रहती हैं, आप सबको पता है, किलो का अंतर होता है। जितना हो धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे और बहुत ही, अब बस यहाँ से भी सीखने वाली आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, उधर भी हमारी सीख रही हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं तैयारी करके रखती हूँ दोस्तों। तो यहाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती है। मैं अभी दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर दिखाऊंगी अंदर तक। और बच्चे जब खाते हैं इन्हें टिफिन में दे सकते हैं, चटनी सॉस के संग खिला सकते हैं। और मैं बीच में कमेंट का भी जवाब दे रही हूँ, देख लेती हूँ हमारे संग कोई नया मेंबर हो तो, क्योंकि आजकल मेरे को कमेंट कम दिखते हैं, मैं चेक कर रही हूँ। चलिए तो मैं आपको यहाँ रख लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ। और दोस्तों अकेले काम करना आप सबको पता है कितनी दिक्कत का काम होता है, क्योंकि हम एक बर्तन को हटाते हैं, कैमरा इधर करते हैं उधर करते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे कई लोगों की शिकायत होती है कि आप वीडियो को लंबा कर देते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम आप लोगों को हाथ की हाथ करके दिखाएं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए तो कमेंट, अब बस मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, फटाफट उसको तार लेती हूँ। वो हमारी सीख चुकी है। मैं एक पेपर में निकाल ली, इससे पहले टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे
और तो ये भी हमारी सिक गई है दोनों तरफ से, इसे भी मैं निकाल ली हूँ। और चलिए प्लेट की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ हम प्लेट में रख के दिखा रहे हैं आपको। चलिए, तो यहाँ हमारी प्लेट भी तैयार है और इसमें बहुत घी नहीं भरता है। ये मैंने आपके सामने ही निकाल लिया, जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि इसमें घी भरा हुआ है, आप देख रहे होंगे घी को पूरा सोख लेता है। सूजी है, ये आपके सामने ही है कि ऐसा नहीं है। आप जब बनाएंगे जब भी आपको पता लगेगा। और मैं आपको हाथ में लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि हल्का सा तो देखो अब लगेगा ही। इसे टिश्यू पेपर में निकालेंगे, जितना ऊपर है सूख जाएगा। तो यहाँ मैं इसको रख लेती हूँ फटाफट से। मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर की भी हमारी सीखी हुई है, तो बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। तो मैं तवे की भी निकाल ली है, और ये पहले रखी हुई थी थोड़ी सी मैंने। तो चलिए, बस मैं और नहीं दिखा रही, मैं इसको काट के दिखाती हूँ अंदर से कैसा टेक्सचर आता है इसका। तो ये मैं काट के दिखाती हूँ। हमारे संग किसी का नया कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। रेखा जी ने यमी लिखा, नीलम जी राधे राधे, और शीला जी आई हैं, और तो नहीं मुझे दिख रहा है। चलिए, तो मैं आप काट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी थी, अंदर ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और देख सकते हैं चीज़ी भरी हुई है गर्मा गर्म, इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर तक खोल के दिखा रही हूँ। सब चीजें पकी होती हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद होता है तो दोस्तों फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर हम शाम को 6 बजे मिलेंगे, आप लोग जरूर आइएगा। सबको बाय बाय।